गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अगर आपने पेमेंट करते वक्त गलती से डीआरसी 7 की पेमेंट जो है वो डीआरसी 03 के जरिए वॉलंटरली कर दी है, तो अब उसके लिए एक नया फॉर्म डीआरसी 03 कैपिटल ए जो है वो नोटिफाई किया गया है। और इस नए फॉर्म के अंदर क्या बातें बताई गई हैं आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से भरा जाएगा न्यू फॉर्म डीआरसी 03 ए, ताकि आपका अमाउंट जो गलती से पेमेंट हो गया है उसका एडजस्टमेंट आपको मिल जाए। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। आपके सामने अब मैं डीआरसी 03 ए जो फॉर्म नोटिफाई हुआ है उसका जो फॉर्मेट है, नोटिफाइड फॉर्मेट, उसकी कॉपी सामने आ चुकी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डीआरसी 03 ए जो है वो इंसर्ट किया गया है और ये एप्लीकेशन है किस चीज के लिए? आपका एडजस्टमेंट किया जाएगा जो अमाउंट आपने पे किया है थ्रू डीआरसी 03 अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिमांड। यानी कि आपके अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर आ गया था 7 में और इसका पेमेंट आप कर चुके हैं डीआरसी 3 से। ये गलत प्रोसेस है, ये सही प्रोसेस नहीं था। तो अब इसका एडजस्टमेंट जो है वो आपको करवाएगा डीआरसी 03 ए। इसमें क्या डिटेल्स आपको डालनी है, ये जीएसटी नंबर को, ये फॉर्म जो है बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक मेथड में चलेगा। देखिए कैसे, जीएसटी नंबर पोर्टल ले लेगा, लीगल नेम पोर्टल ले लेगा, ट्रेड नेम पोर्टल ले लेगा, एआरएन ऑफ डीआरसी 03 ए। जब आप डीआरसी 03 ए को फाइल करेंगे तो उसका एआरएन पोर्टल ऑटो जनरेट कर देगा। डेट ऑफ फाइलिंग डीआरसी 03 ए, ये भी पोर्टल अपने आप ही जनरेट करेगा फाइलिंग के बाद। आपको जो पॉइंट भरना है वो भरना है डेट ऑफ एआरएन ऑफ द डीआरसी थ्रू विच पेमेंट मेड। यानी कि आपने डीआरसी 7 के सामने जो डीआरसी 03 से पेमेंट किया है, तो डीआरसी 03 का एआरएन नंबर आया होगा, वो एआरएन नंबर आपको यहां पर मेंशन करना है ताकि पोर्टल ये चीज रीड कर पाए कि आपके इस जीएसटी नंबर के इस फलाने डीआरसी 03 का जो अमाउंट है वो मुझे एडजस्ट करना है। देखिएगा कैसे, तो एआरएन ऑफ डीआरसी 03 आप मेंशन करेंगे, डेट ऑफ फाइलिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी बेस्ड ऑन दिस एआरएन नंबर। आपको सिर्फ एक एंट्री डालनी है कि एआरएन ऑफ डीआरसी 03 कौन सी है। मान लीजिए आपका डीआरसी 7 आ गया था 1 लाख रुपए का और इसके लिए आपने डीआरसी 3 फाइल किया था जिसका एआरएन नंबर आपके पास आया होगा, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उससे संबंधित डेट अपने आप आ जाएगा। अमाउंट कितना पे हुआ है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि ये सारी चीजें पोर्टल पर है। तो आपको सिर्फ एआरएन डालना है, डेट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा और उसके बाद जो अमाउंट पेड थ्रू डीआरसी 03 का पूरा ब्रेकअप है कि उस डीआरसी 03 में आपने कितना अमाउंट, किस टैक्स पीरियड का, कौन से एक्ट का, टैक्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, पेनल्टी क्या है, फीस क्या है, अदर क्या है, वो सारा का सारा फिगर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर दिया जाएगा। देखिए जो आपने डीआरसी 3 से किया होगा उसमें टैक्स पीरियड आप सिलेक्ट करते हैं, वो यहाँ आ जाएगा कि इस डीआरसी 3 से जो पेमेंट हुआ है उसका ब्रेकअप ये। एक्ट यानी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी में कितना कितना है वो आ गया। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है उसकी डिटेल्स, टैक्स अमाउंट कितना है उसका अमाउंट, इंटरेस्ट कितना पे हुआ वो अमाउंट, पेनल्टी कितनी पे हुई वो अमाउंट, फी कितना पे हुआ वो अमाउंट, अदर्स कितना पे हुआ, वो सारा कुछ ऑटोमेटिक आएगा। कुछ नहीं करने की जरूरत है। आपको नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में आपको डालना है रेफरेंस नंबर ऑफ द ऑर्डर or of the demand against which payment was intended to be made, including rectification or appeal order। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, आपका डीआरसी 07, आपका डीआरसी 08, आपका एपीएल 04, इन तीन फॉर्म्स में आपके डिमांड कंफर्म करी गई थी जिसके लिए आप पेमेंट करना चाह रहे थे या आपका इंटेंशन था कि इन डिमांड ऑर्डर्स के अगेंस्ट आप पेमेंट करने वाले हैं, जिसका पेमेंट आपने डीआरसी 03 से किया। तो डीआरसी 03 का डेटा आ गया ऊपर। अब इसको आप कौन से डिमांड ऑर्डर के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं उसका रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है।
बहुत ही सिंपल और लॉजिकल फॉर्म बना दिया। भैया जिस फॉर्म से गलती से पेमेंट हो गई उसका डेटा दे दो, और किस फॉर्म के साथ एडजस्ट कराना है उसका रेफरेंस नंबर दे दो। देखो ऑनलाइन होने का क्या फायदा है, यहाँ आपको रेफरेंस नंबर दे देना है DRC 7 APL 04 या DRC 08 का, जिसके अगेंस्ट आप पेमेंट करना चाह रहे थे। आप रेफरेंस नंबर दे देंगे तो डेट ऑफ इशू ऑफ ऑर्डर आ जाएगा। अमाउंट ऑफ डिमांड कितना कितना है वो आपको एग्जैक्टली इस तरीके से शो कर दिया जाएगा, जो आपके DRC 3 का ही फॉर्मेट है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, पोर्टल अपने आप सारी चीजें एडजस्ट करेगा कि DRC 3 से इतना पेमेंट हुआ था, इस रेफरेंस नंबर के सामने हमें इतना इतना अमाउंट जो है उस फिगर का एडजस्ट कर ले। आगे इन्होंने अंडरटेकिंग लिखा है, अंडरटेकिंग में क्या बात है उसको समझ। ये काम आपको सिर्फ 2 मिनटों में होना है। ARN ऑफ DRC 3 एंड रेफरेंस नंबर ऑफ DRC 7 APL 4 या DRC 8 दोनों को लिंक कर दिया गया है। आगे इन्होंने लिख दिया, आई हियर बाय अंडरटेक दैट द पेमेंट मेड इन DRC 03 with unique ARN number mentioned at serial number 6 above has actually been paid by me as a payment towards demand। ये आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये मेरा पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड था, which was intended to be paid against the demand with unique ARN number of DRC 7 or APL 04 as the case may be as mentioned in serial number 9। कि आपकी इंटेंशन थी ये DRC 7 के सामने पे करने की, जिसका ARN हमने डाला है सीरियल नंबर 9, एंड विच हैज नॉट बीन यूज्ड टुवर्ड्स एनी अदर डिमांड पेमेंट टू बी मेड बाय मी। जो DRC 03 आपने पे किया है, जिसका रेफरेंस यहाँ आपने दिया है, इसको आपने और किसी भी डिमांड के सामने एडजस्ट नहीं किया है। आई ऑल्सो अंडरटेक टू पे बैक टू द गवर्नमेंट द अमाउंट सो एडजस्टेड यूजिंग दिस फॉर्म along with the applicable interest if any of the details declared above are found to be false। अब यहाँ पर आप फर्जीवाड़ा अगर करते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपने DRC 03 किसी और पर्पज के लिए करा, आपने देखा कि डिमांड आया, बस चलो उससे एडजस्ट कर देंगे। तो जब आप उससे एडजस्ट कर देंगे तो आपके ऊपर हम धोखाधड़ी का केस करके सेक्शन 122 की जो पेनल्टी है वो भी लगा सकते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें कि किसी और पर्पज के लिए किया गया DRC 03 आप अपने डिमांड ऑर्डर से एडजस्ट कर दे, नहीं तो आपके ऊपर सेक्शन 122 110 की पेनल्टी जो है वो लगा दी जाएगी, और उस पे आपसे जो अमाउंट ऑलरेडी गलती से एडजस्ट कर लिया था ना इस फॉर्म को भर के, वो रिकवर भी कर लिया जाएगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म जो है आपको DRC 03 के इस नए फॉर्मेट के थ्रू दिया गया है, जिससे आप अपनी गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं और अपने पैसे को डूबने से बचा सकते हैं, या फिर रिफंड के कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में जाने से बचा सकते हैं। और भी कई सारी चीजें बदली गई हैं। DRC 03 का पूरा प्रारूप बदल दिया गया है, DRC 04 बदल दिया गया है। ये सारी चीजें हम लोग अपने अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं अब आपको समझ आ गया होगा कि DRC 03A का नया फॉर्मेट ये किस तरीके से आपकी मदद करने वाला है। जब तक ये वाला फॉर्म जो है पोर्टल पर लाइव नहीं हो जाता है, तब तक आप मैनुअल, जी हाँ फ्रेंड्स, मैनुअल इंटीमेशन टू द जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर को दे सकते हैं कि इस फॉर्म की मदद से हमने ये अमाउंट जो है एडजस्ट करवाने का इंटेंशन रखा। तो आपका वो अमाउंट जब पोर्टल पर आएगा तो उसके लिए फिर एप्लीकेशन वगैरह दे करके आप कर सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये गलती जो है वो हो रही है। अगर आपने अभी तक GST का फुल कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट कवरेज जो है वो अवेलेबल कराया जा रहा है विथ लेटेस्ट एंड अपडेटेड प्रोविजन। आप वो क्लासेस जब करते हैं तो आपका बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग जो है GST के प्रोविजन, चाहे वो एक्ट की बात कर लें, चाहे आप रूल्स की बात कर लें, कनेक्टिविटी के साथ आपको समझ में आएगी। चाहे आपका GST रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो, GST रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस हो, रिफंड फाइलिंग का प्रोसेस हो, रिफंड फाइलिंग के रूल्स हो, चाहे 89(4), 89(4)A, 89(4)B, 89(5), ये जो रूल्स हैं ये अपने आप में एक कानून के बराबर हैं। इनकी गहराई से समझ आपके लिए बेहद जरूरी है।
ताकि आपके पास अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका रिफंड आप लेना चाहते हैं तो किस तरीके से क्या प्रोविजन है, ये सारी बातें आपको इस कोर्स को करने के बाद समझ में आई। 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस इसमें आपको प्रोवाइड की जा रही है। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर भी दिए जा रहे हैं और आपको लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट मैसेज में दिया जाएगा। आप उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल। टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं कराया है तो मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी करा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।